उत्तराखंड में भूगर्भ जल यानी कि ग्राउंड वाटर और प्राकृतिक जल के कमर्शियल उपयोग पर फिलहाल सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। बता दें कि राज्य में आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए हाल ही में वित्त विभाग ने सिंचाई विभाग को टैक्स लगाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। इसके तहत उत्तराखंड में ग्राउंड वाटर के कमर्शियल उपयोग को दायरे में लिया गया था। भूगर्भ जल और प्राकृतिक स्रोतों के जल के कमर्शियल उपयोग पर फिलहाल टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने वित्त और सिंचाई विभाग के प्राकृतिक जल पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया है। वित्त विभाग 23 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लेकर आया था। वित्त विभाग ने नया टैक्स 1 दिसंबर 2024 से लागू करने का प्रस्ताव दिया था। इसके तहत राज्य के भूगर्भ जल और प्राकृतिक स्रोतों के व्यावसायिक उपयोग के लिए जाने वाले पानी पर भी टैक्स लगाया जाना प्रस्तावित था। सूत्रों के अनुसार सिंचाई विभाग ने 5 विभिन्न श्रेणियों में 11 रुपए से 648 रुपए प्रति किलोलीटर का टैक्स स्लैब बनाया है, लेकिन सरकार ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी देने से फिलहाल इंकार कर दिया है। सरकार ने सिंचाई विभाग को नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जल कर पर अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर अब नया प्रस्ताव तैयार कर उसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों को भी प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। देवभूमि के शहरों और पहाड़ी इलाकों में AQI का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दरअसल दिवाली के बाद पहाड़ी इलाकों में हवाओं की रफ्तार धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रदूषण बनाने वाले कण हवा में ही बने रहते हैं और प्रदूषण बढ़ने लगता है। उत्तराखंड के कोटद्वार में AQI 161, टिहरी गढ़वाल में 148, श्रीनगर में 144 और रुद्रप्रयाग का AQI लेवल 124 दर्ज किया गया, जबकि सामान्य दिनों में इन इलाकों में AQI केवल 50 से 60 के बीच में दर्ज किया जाता है। प्रदूषण और धुंध बढ़ने के साथ ही दमा के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। रुड़की की मंगलौर कोतवाली के पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया और सभी पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्राधिकारी ने पुलिसकर्मियों से हथियार चलाने संबंधित सवाल जवाब भी किए। इस दौरान मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी सहित मंगलौर कोतवाल भी मौजूद रहे। पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि मंगलौर कोतवाली का बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया है और जो कुछ कमियां पाई गई हैं, उनके लिए उन्हें ठीक करने के आवश्यक दिशा निर्देश पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं। केदारनाथ विधानसभा के चंद्रपुरी में आयोजित अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया और भाजपा की नीतियों एवं राज्य में किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। सीएम धामी ने इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए समर्थन मांगते हुए कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास और कल्याण के लिए भाजपा को विजयी बनाना जरूरी है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग पहले अवैध मजारे बनवाने में जुटे थे, आज वही पवित्र धामों के संरक्षण की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को कांग्रेस के झूठ और भ्रामक वादों का पर्दाफाश हो जाएगा और जनता को सच्चाई का पता चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचकर वहां पूजा अर्चना की। इस मौके पर धामी ने बद्रीनाथ में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया और तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर हक हकूकधारियों से बातचीत की। सीएम ने बद्रीनाथ के दुकानदारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हालचाल लिया। उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ चल रहे आंदोलन में गिरफ्तार 3 आंदोलनकारियों को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद तीनों आंदोलनकारी उत्तरकाशी पहुंचे। उत्तरकाशी पहुंचकर हिंदूवादी संगठन से जुड़े इन लोगों ने कहा कि सभी हिंदू संगठन यमुनोत्री से हिंदू जागृति अभियान शुरू करेंगे। इस जागरण अभियान का समापन पर 1 दिसंबर को बड़ी महापंचायत की जाएगी। इस महापंचायत के हुए फैसले के बाद मस्जिद को हटाने की कार्रवाई तेज की जाएगी। साथ ही महापंचायत में हिंदू संगठनों से जुड़े आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार का अभियान लगातार जारी है। जिले में चल रहे मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले फर्जी अस्पतालों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है।
एससीएमओ हरिद्वार डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा के मुताबिक विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि निजी अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम तो लिखे हुए हैं पर मौके पर डॉक्टर नहीं मिलते। इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कई अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ अस्पतालों के विभाग भी बंद करवाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों से नियमों के तहत अपनी सेवाएं देने और आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ न करने की अपील की है। रुद्रप्रयाग के जिला मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत दरमोला के राजस्व ग्राम तरवाड़ी में देव निशान व पांडवों के गंगा स्नान के साथ पांडव नृत्य का मंचन शुरू हो गया है। इसे हर साल की तरह इस बार भी एकादशी की पूर्व संध्या पर दरमोला, तरवाड़ी, स्वीली सेम गांव के ग्रामीण देव निशानों को पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गंगा स्नान के लिए अलकनंदा मंदाकिनी के तट पर पहुंचे। यहाँ पर ग्रामीणों ने रात्रि भर जागरण करने के साथ देवताओं की 4 पहर की पूजाएं संपन्न की। ग्रामीणों ने भगवान बद्री विशाल, लक्ष्मी नारायण, शंकरनाथ, तुंगनाथ, नागराजा, चामुंडा देवी, हित, ब्रह्मडुंगी, भैरवनाथ समेत कई देव के निशानों के साथ ही पांडवों के अस्त्रों शस्त्रों को स्नान कराया और भगवान बद्री विशाल समेत सभी देवताओं की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा अर्चना शुरू की। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान नारायण 5 महीनों की निद्रा से जागते हैं, जिससे इस दिन को शुभ माना जाता है। सदियों से चली आ रही ये परंपरा के तहत आज भी गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।